फ्लेमिंगो चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। इसकी लेखिका है एनिस जंग। इस चैप्टर में लेखिका कहती है कि गरीब बच्चे इस भयानक स्थिति में रहते हैं कि वे अपने सपनों को साकार ही नहीं कर पाते। वे बचपन में ही मजदूरी करने लग जाते हैं और अपने सपने को साकार करने में अचूक रह जाते हैं। वे बचपन का आनंद ही नहीं ले पाते। इस चैप्टर में 2 स्टोरी लेखिका ने इंक्लूड किया है। एक स्टोरी है साहिब का, जो कूड़े करकट में सिक्के ढूंढता है, जो सीमापुरी में रहता है। और एक स्टोरी है मुकेश का, जो फिरोज़ाबाद में रहता है। फिरोज़ाबाद चूड़ी बनाने की नगरी है, जहाँ वह छोटी सी नगरी में गंदी बस्ती, छोटी सी बस्ती में वो कार मैकेनिक बनने का सपना देखता है, जिसे लेखिका अपने स्टोरी में इंक्लूड की है। चलिए देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नंगे पाँव कबाड़ बीनने वाले लोगों के साथ मेरी जान पहचान मुझे सीमापुरी की तरफ ले जाती है, जो दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक जगह है। यहाँ रहने वाले लोग प्रवासी बांग्लादेशी हैं, जो बहुत पहले 1971 में आए थे। साहिब का परिवार उनमें से एक है। सीमापुरी तब एक उजाड़ जगह हुआ करता था और अभी भी यह उजाड़ ही है, लेकिन अब यह खाली नहीं है। मिट्टी के बने ढांचे में, जिनकी छतें टीन और तिरपाल की बनी हैं, जिनमें मल प्रवाह, नालियों या नल के पानी का कोई प्रबंधन नहीं है। यहाँ 10,000 लोग कबाड़ बीनने वाले रहते हैं। वे यहाँ बिना पहचान बनाए 30 वर्षों से रह रहे हैं। जिनके पास अनुमति पत्र नहीं है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है, जिससे उनके नाम वोटर लिस्ट में आ गए हैं, जिससे वे अनाज खरीदने योग्य बन गए हैं। जीवित रहने के लिए पहचान होने की अपेक्षा भोजन ज़्यादा जरूरी होता है। यदि दिन के अंत में हम अपने परिवार को पेट भर खाना नहीं दे सके और बिना दर्द के सो सके, तो हम यहाँ पर रहना अच्छा समझेंगे। मतलब वो कहती है कि सीमापुरी में रहने वाले लोग कहते हैं कि सीमापुरी में रहकर अगर हमें पेट भर खाना मिल रहा है और खेतों में काम करने के बदले हमें बिना दर्द सोने को मिल रहा है, तो यहाँ रहना हमें बेहतर लगता है। वे आगे कहती है कि हमें कोई आवाज़ नहीं देते। फटी पुरानी साड़ियाँ पहने हुए औरतों का एक समूह कहता है। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि वे लोग हरे भरे खेतों वाली अपनी सुंदर धरती और नदियों को छोड़कर यहाँ क्यों आई हैं, कहीं भी उन्हें भोजन मिल जाता है। वे लोग अपना तंबू लगा लेते हैं, जो उनका स्थायी निवास बन जाता है। जो बच्चे उनमें बड़े होते हैं, वे आजीविका कमाने में भागीदार बन जाते हैं। और फिर सीमापुरी में आजीविका कमाने का मतलब है कूड़ा बीनने का काम। कई वर्षों से चला आ रहा है। यह काम एक ललित कला का स्तर प्राप्त कर लिया है। कूड़ा करकट उन लोगों के लिए सोना है, यह उनकी रोजी रोटी है। उन लोगों के सिर पर एक छत है, चाहे वह टपकने वाली ही क्यों न हो, किंतु एक बच्चे के लिए यह उससे भी ज़्यादा है। आगे लेखिका कहती है, सर्दी की सुबह मैंने साहेब को पड़ोस वाले क्लब के कंटीली तार वाले दरवाजे के पास खड़े देखा, जहां वह श्वेत वस्त्र पहने टेनिस खेलते हुए 2 युवाओं को देख रहा था। मुझे यह खेल पसंद है, उसने धीरे से कहा। कंटीली तार के पीछे की तरफ खड़े होकर इसे देखने में संतुष्ट था। जब कोई भी आसपास नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ, वह स्वीकारते हुए कहता है। द्वारपाल मुझे झूलने देता है। साहेब भी टेनिस वाले जूते पहने हैं, जो उसके फीके पड़े रंग वाली कमीज और निकर पर अजीब प्रतीत होते हैं। समझाने की अंदाज में उसने कहा, किसी ने मुझे यह सब दे दिया था। यह सच है कि ये जूते किसी अमीर लड़के के द्वारा त्यागे हुए हैं,
क्योंकि उनमें से किसी एक में छेद हो गया था। लेकिन इससे उसे कोई परेशानी नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो नंगे पाँव चलता हो, सुराख वाले जूते भी सच होने वाले सपने के समान होते हैं। किंतु वह खेल जो वह ध्यान से देख रहा था उसकी पहुंच के बाहर है। आज सुबह साहिब दूध वाले बूथ के रास्ते पर जा रहा है। उसके हाथ में स्टील का एक कनस्टर है। मैं अब इस सड़क पर कुछ आगे जाकर एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। वह दूर इशारा करते हुए कहता है, मुझे 800 रुपये और पूरा खाना मिलता है। क्या उसे यह काम पसंद है? मैं पूछती हूँ। मैं देखती हूँ कि उसका चेहरा वह चिंता रहित वाला भाव खो बैठा है। स्टील का कनस्टर और उस प्लास्टिक बैग से भारी प्रतीत होता है जिसे वह अपने कंधे के ऊपर इतनी आसानी से उठा लेता था। बैग उसका अपना था, कनस्टर उस आदमी का है जो चाय दुकान का मालिक है। साहेब अब खुद अपना मालिक नहीं रहा। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा। आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। धन्यवाद।